Hello everyone. Today in this class, we will learn about the CTET EVS and today's topic is family and friends. ठीक है, तो आज हम इस क्लास में जो करने वाले हैं वो हमारा फैमिली एंड फ्रेंड्स है. फैमिली हम ऑलरेडी कर चुके हैं हमारी प्रीवियस क्लास में. तो आज हम फ्रेंड्स और उससे रिलेटेड MCQ. ठीक है, सारे MCQ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे. मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैं आप अपनी क्लास में लेती हूँ. ठीक है, और बाकी जितने भी इस कंसेप्ट से आपके बन सकते हैं तो वो सारे MCQ हम इस क्लास में करेंगे. और फ्रेंड्स का थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है वो बचा हुआ है, तो हम पहले उसको कंप्लीट करते हैं, देन वी विल डू MCQ. ठीक है, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है CTET EVS के लिए. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. एंड व्हाट इज़ फ्रेंडशिप. देखो, फैमिली हम ऑलरेडी कर चुके हैं. फैमिली क्या होती है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, उसके जो फंक्शन है वो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं. अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देख लें. अभी हम फ्रेंडशिप करते हैं. तो फ्रेंडशिप क्या है, ये भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है. ठीक है, फ्रेंडशिप क्या है, पर्सन विद हुम वन हैज़ अ बाउंड ए म्यूचुअल अफेक्शन. ठीक है, जिसके साथ आपका कोई जैसे आपसे स्नेह का संबंध होता है. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ कोई उसका फैमिली रिलेशन हो, आपका कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप हो. ऐसा नहीं है कि हम उसको जो हमारा फैमिली जिसके साथ हमारा रिलेशनशिप है वही हमारा फ्रेंड हो सकता है. ऐसा नहीं है. ठीक है, फ्रेंड्स कौन होते हैं, जिनके साथ आपका म्यूचुअल अफेक्शन होता है, जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होती है. ठीक है, वो क्या होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं. रिलेशनशिप बिटवीन टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम बोलते हैं फ्रेंडशिप. ठीक है, बहुत सिंपल सी टर्म है. देखिए, फैमिली में क्या था, आप एक परिवार का हिस्सा हैं. ठीक है, आप बर्थ से, आप मैरिज से उससे रिलेट करते हैं, लेकिन फ्रेंडशिप में ऐसा नहीं है. ठीक है, फ्रेंडशिप में कोई एक बाउंडेशन नहीं है कि आपके रिलीजन का होना चाहिए, आपकी फैमिली का होना चाहिए, आपके कल्चर का होना चाहिए, आपकी कंट्री का होना चाहिए. कोई भी हो सकता है जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी है. ठीक है, ट्रू फ्रेंड्स शेयर जॉय एंड सोरो, स्टैंड विद ईच अदर इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज, फ्रेंड्स हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट विद ईच अदर. ठीक है, एक रिस्पेक्ट होती है फ्रेंडशिप में, एक दूसरे के साथ खुशी में गम में एक दूसरे के साथ रहते हैं. तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो सबको मोस्टली पता होती हैं. ठीक है, और फ्रेंडशिप में यही है कि यू कैन नॉट अप्लाई फ्रेंडशिप फोर्सफुली. आप फ्रेंडशिप को फोर्सफुली अप्लाई नहीं कर सकते कि ज़बरदस्ती आप किसी को अपना फ्रेंड नहीं बना सकते. फ्रेंडशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है, एक ऐसा रिश्ता होता है जो कि आपसी सहयोग से बनता है. भाई, आपको मैं अच्छी लग रही हूँ, मुझे आप अच्छे लग रहे, तो इस टाइप से जो रिलेशनशिप बनता है उसको फ्रेंडशिप कहते हैं. हमारी थॉट प्रोसेस मिलती है, हम एक दूसरे के साथ रहना पसंद होता है. तो फ्रेंडशिप के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं जो हम आगे देखते हैं. ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ें फ्रेंडशिप के बारे में. जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंडशिप में वो आपका ये है. ठीक है, फ्रेंडशिप अकॉर्डिंग टू द अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो फ्रेंडशिप है, अरस्तु के अकॉर्डिंग जो फ्रेंडशिप है वो मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपने याद रखनी है कि कितने टाइप की जो फ्रेंडशिप है वो अरिस्टोटल ने बताई है. तो फर्स्ट आती है हमारी फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी. दिस एग्जिस्ट बिटवीन यू एंड समवन हु इज़ यूजफुल टू यू इन सम वे. ठीक है, तो उपयोगिता की मित्रता ऐसी मित्रता होती है जो उन दो व्यक्तियों के बीच होती है जो कि जिनका आपस में कोई उपयोगिता का संबंध है. मतलब कि मुझे, जैसे कि आप ऑफिस जा रहे हो. ठीक है, आपके दूसरे फ्रेंड भी कोई और है जो आस पड़ोस का, वो भी ऑफिस जा रहा है, तो आप दोनों एक ही कार में जाते हो, आप कार पुलिंग कर रहे हो उसके साथ. तो वो क्या है, वो आपका फ्रेंड बना है, लेकिन आप दोनों के बीच जो फ्रेंडशिप का रिश्ता है वो कैसा है, फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी का है. मतलब आप भी उसको, वो आपके साथ जा रहा है, आप उसके साथ जा रहे हो, दोनों एक कार में शेयर कर रहे हो, कार पुलिंग कर रहे हो. ठीक है, तो वो आपका ऐसा फ्रेंडशिप नहीं है कि आप उसके साथ अपनी मतलब बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, आपका फैमिली रिलेशन है, या फिर आप अपने सारे दुख सुख उसके साथ शेयर करते हो, आपको उसके साथ रहना पसंद है. नहीं, बस एक उपयोगिता के लिए. ठीक है, एक काम के लिए आप एक दूसरे के साथ हैं. ठीक है, कि उसको आपकी ज़रूरत है, आपको उसकी ज़रूरत है. ठीक है, तो इस टाइप की जो फ्रेंडशिप होती है उसको हम बोलते हैं फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी. ठीक है, जैसे स्कूल में बच्चे जा रहे हैं तो एक ही साइकिल पे चले गए, या मतलब किसी भी चीज़ टाइप से जब हम दो व्यक्ति एक दूसरे से सहयोग करते हैं काम के लिए, तो उस टाइप की जो फ्रेंडशिप होती है वो क्या होती है, आपकी फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी. जैसे बिजनेस पार्टनर है, दोनों बिजनेस पार्टनर अगर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनका बहुत अच्छा रिलेशन हो उनकी थॉट प्रोसेस में, लेकिन वो फ्रेंड है क्योंकि उनको उपयोगिता है एक दूसरे की. ठीक है, तो इसीलिए इस टाइप की जो फ्रेंडशिप होती है वो किसके अंदर आती है, वो आपकी आती है फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी के अंदर. नेक्स्ट है फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर. फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर या फिर आनंद की मित्रता जिसको हम बोलते हैं वो क्या होती है, दिस एग्जिस्ट बिटवीन यू एंड समवन हुज कंपनी यू एंजॉय. जिसके साथ रहना आपको अच्छा लगता है, उस टाइप की जो फ्रेंडशिप होती है वो किसके अंदर आती है, वो आती है आपकी फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर. मतलब आपको किसी, जैसे कोई आपका फ्रेंड है उसके साथ आपको रहना अच्छा लगता है, टाइम स्पेंड अच्छा करना अच्छा लगता है. ठीक है, उसके साथ आप घूमने जाते हो तो वो अच्छा लगता है. तो जब उस टाइप के जो दो लोगों के बीच मित्रता होती है उसको हम बोलते हैं फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर. ठीक है,
खुशी मिलती है एक दूसरे के साथ रहने में। नेक्स्ट नंबर 3 पे आता है फ्रेंडशिप ऑफ गुड। इसके ये जो होती है सबसे बेस्ट टाइप की जो फ्रेंडशिप होती है, इसमें क्या होती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, व्हेन दे हैव सिमिलर वैल्यू एंड गोल, व्हेन 2 पर्सन हैव सिमिलर वैल्यू एंड गोल, देन दिस टाइप ऑफ फ्रेंडशिप इज़ नोन एज फ्रेंडशिप ऑफ गुड। मतलब अच्छी मित्रता, जिसको हम सच्ची और पक्की मित्रता बोलते हैं, वो कौन सी होती है आपकी, वो फ्रेंडशिप ऑफ गुड की होती है। इसमें दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट होती है, मतलब कहते हैं ना जिगरी यार टाइप, वो टाइप की जो फ्रेंडशिप होती है वो कौन सी होती है, फ्रेंडशिप ऑफ गुड। ठीक है, जिसको सबसे बेस्ट माना गया है। ठीक है, तो 3 टाइप अब ये याद रखना है आपने कि 3 टाइप ऑफ फ्रेंडशिप जो अरिस्टोटल ने दी है, अरिस्टो ने। सबसे पहले थी आपकी फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी, फ्रेंडशिप सेकंड है आपकी फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर, और थर्ड है आपकी फ्रेंडशिप ऑफ गुड। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ठीक है, तो फ्रेंडशिप बहुत छोटा सा टॉपिक था, फैमिली हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी MCQ हैं वो एक बार जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की बेसिक यूनिट क्या है, मैन है, वुमेन है, चिल्ड्रन है, या फिर फैमिली है। समाज की मूल इकाई क्या है, तो आंसर क्या रहेगा हमारा, फैमिली। ठीक है, फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट है आपका, हाउ मेनी थीम EVS है। EVS की कितनी थीम्स हैं ये आपने बतानी है। 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, या फिर 7 हैं। तो EVS की थीम कितनी है, हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, 6 थीम है। कौन कौन सी है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार। फैमिली एंड फ्रेंड है, ठीक है, फैमिली एंड फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद आपकी कौन सी है, फूड है, ठीक है, फूड के बाद वाटर है, ठीक है, शेल्टर है, ट्रैवल है, एंड थिंग्स वी मेक एंड डू, थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, तो ये क्या है आपकी 6 थीम है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल एंड थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, तो 6 थीम है EVS की, 6 ब्रॉड थीम है, मतलब मेन थीम जो है। नेक्स्ट आपका आता है, हाउ मेनी सब थीम्स आर देयर इन अ फैमिली एंड फ्रेंड। फैमिली एंड फ्रेंड्स जो है उसके अंदर कितनी सब थीम है ये आपने बतानी है। तो कितनी सब थीम है उसके अंदर, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, या फिर 6 हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। कितनी है, 4। ठीक है, कौन कौन सी हैं, रिलेशनशिप, ठीक है, और वर्क एंड प्ले, एनिमल एंड फूड। ठीक है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे एक बार, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल एंड प्लांट। राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही, बट कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज कर लेना। ठीक है, तो ये 4 सब थीम जो है वो किसके हैं, फैमिली एंड फ्रेंड की। नेक्स्ट जो हम देखते हैं, रिलेशनशिप इज़ द सब थीम ऑफ। थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने कई सारे क्वेश्चन थीम से रिलेटेड ही डाले हैं ताकि आपको याद हो जाए चीज़ें। ठीक है, रिलेशनशिप इज़ सब थीम ऑफ। रिलेशनशिप जो है वो किसकी सब थीम है, तो अभी हम करके आए हैं, किसकी सब थीम है, फैमिली एंड फ्रेंड। देखिए, फैमिली एंड फ्रेंड ही ऐसी थीम है जिसके अंदर सब थीम है, बाकी किसी के अंदर कोई सब थीम नहीं है। ठीक है, तो किसकी सब थीम है ये, परिवार की। विच इज़ द ब्रॉड थीम ऑफ EVS। EVS की ब्रॉड थीम कौन सी है, फैमिली एंड फ्रेंड है, वर्क एंड प्ले है, एनिमल है, या फिर प्लांट है। तो ब्रॉड थीम कौन सी है आपने बतानी है। तो फैमिली एंड फ्रेंड हमारी ब्रॉड थीम है, अभी की है ना हमने। बाकी तो क्या है, ये तीनों तो इसके अंदर सब थीम है, फैमिली एंड फ्रेंड की सब थीम है, बट फैमिली एंड फ्रेंड इज़ अ ब्रॉड थीम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सब थीम ऑफ EVS। EVS की सब थीम कौन सी है, वाटर है, शेल्टर है, प्लांट है, या फिर ट्रैवल है। तो हम देखेंगे, सब थीम हम सर हमारे से पूछी हुई है, तो सब थीम कौन सी है, वाटर, शेल्टर, प्लांट, या फिर ट्रैवल। तो प्लांट क्या है हमारी सब थीम है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ फैमिली। फैमिली की स्मॉलेस्ट फॉर्म कौन सी है, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, पेट्रियार्कल फैमिली, या फिर नन ऑफ दीज। तो कौन सी है, न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार जिसको हम बोलते हैं, जिसमें सिर्फ पेरेंट्स हैं, अपने अनमेरिड चाइल्ड के साथ रहते हैं, वो कौन सी होती है, वो आपकी न्यूक्लियर फैमिली होती है। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट होती है, याद रखना है, पेरेंट्स अपने अनमेरिड चाइल्ड के साथ रहते हैं, चिल्ड्रंस के साथ रहते हैं, ना कि मैरिड के साथ, क्योंकि जब मैरिड के साथ रहते हैं तो वो फिर फैमिली जॉइंट में कन्वर्ट हो जाती है।
नेक्स्ट है हु सेड फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, किसने कहा है कि फैमिली जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बताना है किसने कहा है फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। प्लेटो, काम्टे, मॉर्गन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। काम्टे ने बोला है कि फैमिली जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी है। क्यों बोला गया है फिर बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी? बिकॉज फैमिली जो है छोटे छोटे परिवारों से मिलकर ही समाज बनता है। ठीक है, बहुत सारे समाज क्या है, बहुत सारे परिवारों का ही एक ग्रुप है। ठीक है, उसी को हम समाज बोलते हैं। सो इसीलिए बोला गया फैमिली इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट है हु सेड फैमिली इज़ अ प्राइमरी स्कूल ऑफ ए चाइल्ड, कि बच्चे का जो प्राथमिक स्कूल है वो क्या है, प्राथमिक पाठशाला क्या है, परिवार है। किसने कहा ये बात? तो किसने कहा है? काम्टे, मॉर्गन, प्लेटो या फिर नन ऑफ दीज। तो किसने कहा ये? प्लेटो ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है हु सेड स्कूल ए चाइल्डहुड होम, किसने कहा है स्कूल को चाइल्डहुड होम, बचपन का घर? किसने कहा है स्कूल को? मोंटेस्क्यू, प्लेटो या फिर मॉर्गन। तो आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा वर्ड फैमिली इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड, कि फैमिली जो परिवार है वो शब्द किस शब्द से बना है? फैमिलस, फैबुलस, फेमस या फिर नन ऑफ दीज। किससे बना है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट। हमने पढ़ा था कि लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है क्या? फैमिलस, जिससे क्या बना है? फैमिली निकला है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी स्कूल ऑफ चाइल्ड, बच्चे की प्राथमिक विद्यालय क्या है? फैमिली है, फ्रेंड है, स्कूल है या फिर ऑल ऑफ दीज। परिवार, मित्र, स्कूल या फिर सभी। तो क्या है आंसर? फैमिली। ठीक है, परिवार जो बच्चे की क्या है? प्राथमिक पाठशाला है। नेक्स्ट है हु इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का सबसे पहला शिक्षक कौन होता है? ग्रैंड पेरेंट्स, मदर, फादर, ब्रदर। कौन होता है? मदर। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन मदर जो है, मम्मी जो होती है बच्चे की क्या होती हैं? फर्स्ट टीचर होती हैं। ठीक है, क्योंकि माँ ही बच्चों को चलना, बैठना, उठना सिखाती हैं। और जैसे ही बच्चा बर्थ करता है उसके बाद की सारी एक्टिविटी जो है वो कहाँ से सीखता है बच्चा? मम्मी से सीखता है। ऐसे तो फैमिली में सभी मेम्बर से सीखता है, बट जो स्टार्टिंग होती है चीज़ों को लर्निंग की, जो ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं वो किससे होता है? वो मदर से होता है। नेक्स्ट है थिंग्स दैट आर लर्न इन ए जॉइंट फैमिली, बच्चे जो है क्या चीज़ जो संयुक्त परिवार में सीखी जाती हैं? चिल्ड्रन लर्न गुड मैनर फ्रॉम एल्डर्स से अपने जो बड़े होते हैं उनसे अच्छे संस्कार सीखते हैं। या चिल्ड्रन लर्न टू शेयर थिंग्स विद अदर, या बच्चे दूसरों के साथ चीज़ें साझा करना सीखते हैं। या चिल्ड्रन लर्न टू बी स्टबर्न, या बच्चे जिद्दी होना सीखते हैं। या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा आपका कि चिल्ड्रन लर्न टू शेयर थिंग विद अदर। ठीक है, बच्चे जो हैं चीज़ों को साझा करना सीखते हैं। एकल परिवार में आपने देखा है बच्चों को शेयरिंग नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादा फैमिली मेम्बर नहीं होते, सबके अपना अलग रूम होते हैं, अपना अलग अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन जब हम जॉइंट फैमिली में होते हैं तो हम चीज़ें शेयर करना सीखते हैं। नेक्स्ट है विच काइंड ऑफ फैमिली इज़ फेमस इन इंडिया, इंडिया में किस टाइप की फैमिली जो है वो फेमस है? न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, पैटर्नल फैमिली या फिर मैटरनल फैमिली। किस टाइप की फैमिली जो है इंडिया में फेमस है, ये आपने बताना है। तो अगर हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ट्रेंड रहा है वो हमेशा से ही जॉइंट फैमिली या फिर संयुक्त परिवार का रहा है। ठीक है, धीरे धीरे चेंज हो रही हैं चीज़ें, लेकिन अगर नॉर्मल आप इंडिया में देखोगे तो जो ट्रेंड है वो किस टाइप की फैमिली का है? वो जॉइंट फैमिली का है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ए फैमिली इन विच द मदर, फादर, वन चाइल्ड एंड हिज अंकल आर लिविंग प्रेजेंट एट एन एग्जाम्पल ऑफ विच फैमिली, एक परिवार जिसमें माता पिता, बच्चा, उसके चाचा चाची और जब ये लोग सब मिल के रहते हैं तो इस टाइप की फैमिली को क्या बोलते हैं? जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियस फैमिली, पेट्रियार्कल फैमिली या फिर नन ऑफ दिस। तो क्या बोलते हैं उनको? सॉरी जॉइंट फैमिली। ठीक है, ये बाय मिस्टेक मैंने कर दिया है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको? जॉइंट फैमिली। नेक्स्ट हम देखते हैं ए सिस्टम विच इज़ बेस्ड ऑन ब्लड एफिनिटी रिलेशनशिप इज कॉल्ड, एक ऐसी प्रणाली जो रक्त संबंध पर आधारित है उसको क्या कहा जाता है? फैमिली, गोत्र, काइनशिप या फिर जॉइंट फैमिली। ठीक है, परिवार, गोत्र, रिश्तेदार या फिर संयुक्त परिवार, एक प्रणाली जो रक्त ब्लड से रिलेटेड है। तो देखा होगा आपने जितने भी ब्लड रिलेशन सबके होते हैं उन सबका सेम सरनेम होता है, गोत्र होता है। ठीक है, किसी जैसे आपके पापा हैं, आपके चाचा हैं, आपकी बुआ हैं, उन सबका सरनेम जो है वो क्या होता है? वो सेम होता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके सीटेट ईवीएस का मैं पूरा सिलेबस अपने इस यूट्यूब चैनल पे कराने वाली हूँ, और जितनी भी क्लास होंगी वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगी। पहले हम थ्योरी करेंगे,
हर एक कंसेप्ट को हम थ्योरी में अच्छे से समझेंगे, देन वी विल डू एमसीक्यू। और मोस्टली एमसीक्यू जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे मेरी क्लास में, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। अगर आप सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ क्लास को ज़रूर देखें, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये आने वाली क्लासेस आपके लिए। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली। फैमिली की कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं है, विशेषता नहीं है। द नंबर ऑफ फैमिली डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट इन अ फैमिली। क्या किसी परिवार में जो परिवार के लोगों की संख्या है वो स्थिर नहीं होती। दे शेयर सेम हाउस, वो सेम हाउस शेयर करते हैं। या एवरी मेंबर सपोर्ट देम सेल्फ फाइनेंशियली, कि सभी मेंबर जो हैं वो एक दूसरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। या शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेफ्टी, या फिर अपनी जिम्मेदारी और सुरक्षा साझा करते हैं। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट हेयर, देन ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट रहेगा कि ये करेक्टरिस्टिक नॉट पूछे हमसे, जो इसकी विशेषता नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी लोग जो है फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं फैमिली में। हो सकता है दोनों पेरेंट्स वर्किंग हो, बच्चे कहाँ वर्किंग होते हैं, ठीक है, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं वो भी फैमिली का पार्ट है, बट जरूर नहीं कि वो वर्किंग हो। या फिर ऐसा नहीं है कि फैमिली में जितने मेम्बर है वो सब वर्किंग होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, या दिस इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली। नेक्स्ट है, ए फैमिली इन विच पेरेंट्स लिव विद देयर अनमेरिड चिल्ड्रन इज़ नोन एज। एक ऐसा परिवार जिसमें माता पिता अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो जॉइंट फैमिली बोलते हैं, न्यूक्लियस फैमिली बोलते हैं, पेट्रीलोकल फैमिली बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2, न्यूक्लियस फैमिली। देखिए क्वेश्चन वही होते हैं लेकिन उनको पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर आर मेट्रियार्कल फैमिली फाउंड। मेट्रियार्कल फैमिली जो है वो कहाँ पाई जाती है, नॉर्थ स्टेट, इन साउथ स्टेट, या फिर इन द ईस्ट स्टेट, या ऑल ओवर इंडिया। तो कहाँ पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। ईस्टर्न स्टेट में भी आज भी जो है आपको देखने को मिल सकती हैं मेट्रियार्कल फैमिली। मेट्रियार्कल फैमिली कहाँ क्या होती है, मातृसत्तात्मक, जहाँ पे जो हेड ऑफ द फैमिली होती है वो कौन होती है, वो आपकी मदर होती है, ठीक है। सारा काम काज जो है वो किसके हाथ में होता है, माता के हाथ में होता है। और मदर से जो है वो उसकी डॉटर के अंदर वो पावर जो है वो ट्रांसफ़र होती है। मतलब लड़की की शादी के बाद उसका हस्बैंड जो है वो लड़की के घर रहने को आता है, ठीक है। तो इस टाइप की जो फैमिली आज भी इंडिया में आपको नॉर्थ या ईस्टर्न स्टेट में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द फैमिली ऑफ मोर देन वन हस्बैंड ऑफ ए वाइफ इज़ कॉल्ड। ठीक है, एक पत्नी से अधिक, ठीक है, जो पतियों का परिवार होता है उसको क्या बोलते हैं। एक जो पत्नी होती है उसके बहुत सारे अगर पति होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं आप, पोलिएंड्री, पोलीगैमस फैमिली, न्यू लोकल फैमिली, या फिर नन ऑफ दीज। तो उसको क्या हम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, पोलिएंड्री। ठीक है, एक वाइफ होती है और उसके बहुत सारे हस्बैंड होते हैं। नेक्स्ट है, विच कंडीशन विल लीड टू बेस्ट मेंटल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। कौन सी स्थिति में मानसिक विकास सर्वोत्तम होगा बच्चे का। स्कोल्डिंग ए चाइल्ड ऑलवेज फॉर इट्स मिस्टेक, उसकी गलतियों के लिए आप उसको स्कोल्ड कर रहे हो। प्रोवाइडिंग ए चाइल्ड ऑलवेज स्ट्रेसफुल एंड टेंस सिचुएशन एट होम एट दैट चिल्ड्रन इज अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम। प्रोवाइड ए कंडीशन एट होम वेयर चाइल्ड कैन शेयर हिज थॉट विद पेरेंट्स और एल्डर विदाउट एनी फियर एंड हेजिटेशन, या फिर नन ऑफ दिस। कौन सी स्थिति में बच्चे का जो मानसिक सर्वोत्तम होगा ये आपने बताना है। तो कौन सी में होगा, ऐसा तो नहीं है हम बच्चों को हर एक गलती पे डांटना शुरू कर दें या फिर उनको एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट देंगे तो बच्चा वैसे ही टेंशन में रहेगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, प्रोवाइड इस कंडीशन एट होम वेयर चिल्ड्रन कैन शेयर हिज थॉट विद पेरेंट्स और एल्डर विदाउट एनी फियर एंड हेजिटेशन। बिना किसी हेजिटेशन के जब बच्चा अपनी चीज़ों को शेयर करता है तो उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, हेजिटेशन नहीं रहेगी, एक फ्री एनवायरनमेंट उसको मिलेगा तो उसका डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हमारा है, डैश आर द गॉड्स गिफ्ट टू कंप्लीट वंस फैमिली। किसी भी परिवार को पूरा करने के लिए भगवान का एक उपहार होता है, वो क्या होता है। बेबी होते हैं, अडल्ट्स होते हैं, एनिमल्स, या फिर बर्ड। तो आंसर बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है, 1 विल बी करेक्ट कि बेबी जो होते हैं वो किसी भी परिवार को कंप्लीट करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है, अडॉप्टिव पेरेंट्स आर। दत्तक माता पिता किसको बोलते हैं। लीगल पेरेंट्स होते हैं आपके, नेचुरल पेरेंट्स होते हैं, फोस्टर पेरेंट्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो कौन से होते हैं दत्तक माता पिता, अडॉप्ट जो बच्चों को करते हैं, ठीक है, जिनको आप लीगल पेरेंट्स भी बोल सकते हो। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं, मैटरनल मीन्स रिलेटेड टू।
मेटरनल जो है वो मात्र का अर्थ क्या होता है, किससे संबंधित, मदर, फादर, अंकल या फिर आंट। तो आंसर क्या रहेगा, मेटरनल मीन्स माँ से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है पैटर्नल मीन्स, सिंपल है, पैटर्नल मतलब पिता से संबंधित। नेक्स्ट है फैमिली आर द सोर्स ऑफ ग्रेट इंस्पिरेशन एंड मेक अप द डैश सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल। परिवार महान प्रेरणा का स्रोत है और किसी भी व्यक्ति की डैश प्रणाली बनाते हैं। डिजिट, ज़ीरो, वैल्यू या फिर नन ऑफ दीज। तो फैमिली आर द सोर्स ऑफ ग्रेट इंस्पिरेशन एंड मेक अप द वैल्यू सिस्टम ऑफ एनी इंडिविजुअल। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। वैल्यू है, सोशल वैल्यू है हमारी, और सारी इमोशनल है, सारी चीज़ें हमारी कहाँ से डेवलप होती है, फैमिली से ही होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म डैश डिफाइन ए फैमिली दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द न्यूक्लियर फैमिली, कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, आंट, अंकल, कजन्स, ऑल लिविंग नियर बाय और इन द सेम हाउस होल्ड। ठीक है, एक ऐसा परिवार जिसमें एकल परिवार से जो आगे होता है, जिसमें चचेरे भाई बहन, चाचा चाची, दादा सब एक साथ रहते हैं, तो उस टाइप की फैमिली को आप क्या बोलते हो, एक्सटेंडेड फैमिली। देखिए एक्सटेंडेड फैमिली और जॉइंट फैमिली में डिफरेंस होता है। जॉइंट फैमिली में क्या होता है, आपके पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, वो साथ रहते हैं। लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है, जॉइंट फैमिली का थोड़ा सा एक ब्रॉड रूप होती है। उसमें आपके चाचा चाची, उनके बच्चे, मौसा मौसी, मामी, मतलब सब लोग, बहुत सारे परिवार जो है एक साथ रहता है। उस टाइप की फैमिली को हम बोलते हैं एक्सटेंडेड फैमिली। ठीक है, ये विस्तारित परिवार। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ फैमिली मेम्बर इन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बच्चे के विकास में परिवार के सदस्य की प्राथमिक भूमिका क्या होती है। टू डेवलप देम इन फिजिकल डेवलपमेंट, टू हेल्प देम इन फाइनेंशियली, टू हेल्प देम इन सोशल ग्रोथ या फिर ऑल ऑफ दीज। उनके शारीरिक विकास में मदद करता है, आर्थिक में करता है या फिर सामाजिक विकास में मदद करता है। तो क्या होता है, सारे ही होते हैं। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस, है ना, कि प्राइमरी रोल क्या होता है, सारे ही होते हैं भाई। बच्चों को फिजिकल देना, फाइनेंशियली देना, सोशल ग्रोथ करना, तो सारे ही क्या हैं, परिवार की भूमिका होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली। फैमिली परिवार के संबंध में कौन सा कथन सही है। एन आइडियल फैमिली मीन्स डिफरेंट थिंग फॉर डिफरेंट पीपल। ए फैमिली मस्ट कंसिस्ट ऑफ टू ब्लड रिलेटेड पर्सन, या फिर चिल्ड्रंस लिविंग विद वन पेरेंट्स कैन नॉट बी कॉल्ड अ फैमिली, या अडोप्टिव पेरेंट्स, अडोप्टेड चिल्ड्रंस कैन बी कॉल्ड फैमिली मेम्बर। आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सही स्टेटमेंट बतानी है यहाँ पे परिवार के संबंध में। तो एक आदर्श परिवार का यहाँ पे एन आइडियल फैमिली मीन्स डिफरेंट थिंग फॉर डिफरेंट पीपल। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। ठीक है, ओनली ब्लड रिलेशन होता है, नहीं होता, क्योंकि जब हम मैरिज करके आती हैं लड़कियां तो वो भी फैमिली का हिस्सा होती हैं। ठीक है, चिल्ड्रन लिविंग विद वन पेरेंट्स कैन नॉट बी कॉल्ड ए फैमिली। तो बाकी सारे ऑप्शन से बेहतर हमारे पास क्या ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी मेम्बर्स कैन इम्प्रूव देयर रिलेशनशिप। हाउ फैमिली मेम्बर कैन इम्प्रूव देयर रिलेशनशिप। कैसे वो अपना रिलेशनशिप जो है परिवार के सदस्य इम्प्रूव कर सकते हैं, ये आपने बताना है। बाय स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके, या बाय सेटिंग बाउंड्रीज सेट करके, या बाय अवॉइडिंग वन अनदर। ठीक है, या फिर नन ऑफ दीज। तो कौन सा आंसर रहेगा, बाय स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ जब हम टाइम स्पेंड करेंगे तो ही हम अपना रिलेशन जो है वो अच्छा कर पाएंगे। नेक्स्ट है विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय फैमिली टू ए चाइल्ड। ठीक है, परिवार द्वारा बच्चे को प्रदान किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण समर्थन कौन सा है। फाइनेंशियल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो कौन सा है आपका, दोनों ही है, फाइनेंशियल एंड मोरल। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है ए फैमिली इन विच चिल्ड्रंस लिव ईदर विद देयर मदर और देयर फादर इज़ नोन एज। कि ऐसा परिवार जिसमें बच्चा या तो अपनी मम्मी के साथ रहता है या अपने पापा के साथ रहता है। तो कैसे, कौन सा परिवार होता है ऐसा, जॉइंट फैमिली, बिग फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, या फिर सिंगल पेरेंट्स फैमिली। कौन सी होती है वो, इस टाइप की फैमिली को हम बोलते हैं एकल माता पिता परिवार, जिसमें कि या तो माता होती है या आपके पिता होते हैं। तो सिंगल पेरेंट्स फैमिली होती है। ठीक है, नेक्स्ट है विच फैमिली इज़ ब्रॉड फैमिली। ब्रॉड फैमिली आपने बतानी है विस्तारित परिवार कौन सा होता है, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, या फिर पैटर्नल। तो कौन सा होता है, अभी हमने किया है। तो एक्सटेंडेड फैमिली जो है वो क्या है आपका, ब्रॉड फैमिली, विस्तारित परिवार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ द कंट्रोल ऑल ओवर मेंबर ऑफ द फैमिली इन द जॉइंट फैमिली सिस्टम। संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों का नियंत्रण किसका होता है, फादर का होता है, मदर का होता है, या हेड ऑफ द फैमिली, या फिर नन ऑफ देम। संयुक्त परिवार में जो है वो किसके अंडर जो है वो पूरा
पावर होती है, तो किसके अंदर होती है? परिवार का जो मुखिया होता है, हेड ऑफ़ द फैमिली जो होता है, उसके पास होती है पावर। नेक्स्ट है आपका मॉर्गन हैज़ गिवन हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ फैमिली। मॉर्गन जो है उसने परिवार की कितनी अवस्थाएं दी हैं, ठीक है, ये आपने बताना है। तो मॉर्गन ने कितने दिए हैं? 6 दिए हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम इन न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में जो मेन प्रॉब्लम है वो कौन सी है? इकोनॉमिक, फिजिकल अलोननेस या फिर लेस इंट्रैक्शन। तो हम देखेंगे तो अकेलापन जो है वो न्यूक्लियर फैमिली में ज़्यादा प्रॉब्लम है कि लोगों के पास बात करने के लिए कोई नहीं होता है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो बहुत अकेलापन उस टाइप की फैमिली में मिलता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। एकल परिवार के क्या फ़ायदे हैं? पर्सनल डेवलपमेंट है, फील इंडिपेंडेंट है, या लेस नंबर ऑफ चाइल्ड, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो सारे ही हो सकते हैं। देखिए न्यूक्लियर फैमिली अपना पर्सनली व्यक्तिगत विकास होता है, स्वतंत्र महसूस करता है, ज़्यादा किसी बाउंडेशन नहीं होती, कम बच्चे होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है हाउ यू कैन बी ए पार्ट ऑफ फैमिली। कैसे आप एक परिवार का हिस्सा बन सकते हैं? सेम पर्सनल इंटरेस्ट, बाय टेकिंग बर्थ, बाय बिकमिंग लॉयल, या फिर नन ऑफ दिस। तो कैसे आप एक परिवार का हिस्सा बन सकते हैं? बाय टेकिंग बर्थ। जब बच्चे का बर्थ होता है तो वो अपने आप ही उस परिवार का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। सो सेकेंड विल बी द आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप अमंग फैमिली मेम्बर। परिवार स्वस्थ संबंध बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है परिवार के सदस्यों के बीच? कम्युनिकेशन, केयर, लव एंड सपोर्ट, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखिए एक हेल्दी रिलेशनशिप, चाहे वो परिवार के साथ है, चाहे आपके फ्रेंड्स के साथ है, क्या होना चाहिए आपके अंदर? सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, उसके केयर नहीं करेंगे, प्यार नहीं करेंगे, तो सारी चीज़ें, रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म होता चला जाएगा। तो सारी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप क्या है? म्यूचुअल रिलेशनशिप और अफेक्शन, ट्रस्ट, कोऑपरेशन एंड सपोर्ट बिटवीन देम, या ट्रू फ्रेंड शेयर जॉय एंड सोरो, या फ्रेंड लीव एन इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, या नन ऑफ दिस। तो दोस्ती क्या है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट कि म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ अफेक्शन, ट्रस्ट, कोऑपरेशन एंड सपोर्ट बिटवीन देम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। विच काइंड ऑफ फ्रेंडशिप इज़ डिज़ायरेबल। किस टाइप की जो मित्रता है उसको वांछनीय माना गया है? फ्रेंडशिप ऑफ नीड, फ्रेंडशिप ऑफ हैप्पीनेस, या फ्रेंडशिप ऑफ वेल बीइंग। तो क्या है? फ्रेंडशिप ऑफ वेल बीइंग, जिसको हम फ्रेंडशिप ऑफ गुड भी बोलते हैं। अरिस्टोटल ने 3 टाइप ऑफ फ्रेंडशिप दी है, वो हम आगे क्वेश्चन आएगा जब देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप क्या है? फ्रेंडशिप आर हैप्पी टू विद ईच अदर, फ्रेंड्स आर हैप्पी विद ईच अदर, फ्रेंड्स आर विद ईच अदर इन सोरो, फ्रेंड्स रिस्पेक्ट ईच अदर। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंडशिप में होती हैं, ठीक है, कि फ्रेंड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं, एक दूसरे के साथ दुख शेयर करते हैं, ठीक है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऑल ऑफ दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट है इन हाउ मेनी पार्ट हैज़ अरिस्टोटल डिवाइड फ्रेंडशिप। अरिस्टोटल ने फ्रेंडशिप को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरिस्टोटल का आपने याद करके जाना है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। कौन कौन से ये हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द अरिस्टोटल द टाइप ऑफ फ्रेंडशिप आर। कितने टाइप की फ्रेंडशिप दी है उन्होंने? 3 दी हैं। कौन कौन सी हैं? फ्रेंडशिप ऑफ जॉय, फ्रेंडशिप ऑफ गुड पीपल, फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी। तो आंसर करेगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। फर्स्ट क्या आपको, जब हम किसी फ्रेंड्स के साथ रहने में हमें खुशी मिलती है उसको हम फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर या फिर फ्रेंडशिप ऑफ जॉय बोलते हैं। सेकंड आपका फ्रेंडशिप ऑफ गुड पीपल, ठीक है, कि अच्छे लोगों के साथ, मतलब जो हमारा ट्रू फ्रेंडशिप होती है। फ्रेंडशिप ऑफ गुड जिसको हम बोलते हैं, या फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। तो तीनों ही हमारे ठीक हैं। नेक्स्ट है हाउ कैन फ्रेंड्स मेंटेन द रिलेशनशिप ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस से आप कैसे फ्रेंडशिप मेंटेन कर सकते हो? फ़ोन कॉल कर सकते हो, सोशल मीडिया की हेल्प ले सकते हो, या फिर मिलने का प्लान कर सकते हो, या फिर ऑल ऑफ दी। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा अपनाते हो, बाकी सारे ठीक है। तो ये थी हमारे आज की क्लास जिसमें मैंने आपको फ्रेंडशिप कराया है और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको कराएं। देखो मोस्टली इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने डाले हुए हैं, बाकी जितने इंपॉर्टेंट बन सकते हैं इस टॉपिक से, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, वो सब मैंने आपको कराए हैं। थीम से रिलेटेड है, अरिस्टोटल है, बाकी फ्रेंडशिप की, फैमिली और फ्रेंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मैंने सारे आपको कराए हैं। आई होप यू लाइक द क्लास। और ये हमारी डेली चलेंगी क्लासेस जिसमें मैं EVS का पूरा सिलेबस आपको
10 to 15 डेज़ में कंप्लीट करा दूँगी विद MCQ, ठीक है। तो प्लीज़ आप क्लास को शेयर करें, लाइक करें। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।